आर्टिकल 370 को वापस लाने में 100 साल भी लग गए तब भी हम फाइट करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। आखिर क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। 19 अगस्त 2024 को जब उनका मैनिफेस्टो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो रिलीज़ होता है, वो कहते हैं मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार आते ही फाइट कर कर हम आर्टिकल 370 जो है वो वापस लाएंगे। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ और मैं अमेरिका का सीक्रेट एजेंट हूँ। मैं तो खालिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, अमेरिकन एजेंट भी हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं जैसा कहती हैं वैसा होता है। देखिए, एक तरफ मैनिफेस्टो में 370 का जिक्र किया जाता है और फिर दूसरी तरफ लोगों को ये कहा जाता है कि 100 साल भी लग गए हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। यानी एक लीडर की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक ऐसे लीडर हैं कि अगर वो एक स्टेटमेंट दे दे, अगर वो एक ऐसा शब्द कह दे तो उनका स्टेटमेंट जो है वो वायरल हो जाता है। लेकिन क्या 370 के मामले में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्या 370 की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं अभी सिर्फ वोट बटोरने पर जो है वो जोशो खरोश दिया जा रहा है? क्योंकि आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, आप जानते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में कुछ देर पहले स्टेटमेंट दिया है कि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन यानी उनका अलायंस जो है वो अच्छा है और खुशी खुशी से वो जो है अपोजिशन में अपनी सरकार बनाएंगे और वो जम्मू कश्मीर में जीत भी हासिल करेंगे। लेकिन क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भूल गए कि उनके बहुत से ऐसे जांबाज लीडर, उनके बहुत से ऐसे सीनियर लीडर जो हैं वो उनसे नाराज़ हो गए हैं और एक ऐसा नाम जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को अलविदा कह चुका है और वो इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है। क्योंकि उस कैंडिडेट को ये कहा गया था कि आप तैयारी कर ले, वो तो तैयारी करते रह गए लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस सवाल पर ये कहते हैं कि अगर अलायंस में आना है तो बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस शख्स को भूल गए जो शख्स उनके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस शख्स ने उनके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और आखिर तक वो लड़ाई जो है वो लड़ते रहे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ, मैं अमेरिका का एजेंट हूँ, अगर और कुछ रहता है ये भी कह दीजिए, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आपको ये विश्वास दिलाया है कि उस मैनिफेस्टो में भी ये कहा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसमें भी ये कहा है कि आर्टिकल 370 जो है जैसे ही हमारी सरकार आती है वैसे ही बहाली के लिए जो है वो फाइट होगी। फिर ये 100 साल का जिक्र कहाँ से आता है? फिर ये जिक्र लोगों को बहलाने के लिए क्यों आता है कि आज़ादी मिलने में जो है देश को 75 साल लग गए और जैसे आज़ादी मिली थी उसी की तरह क्या 100 साल लग जाएंगे दोबारा से जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 370 दिलाने में? हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर स्टेटहुड का मुद्दा है वो अभी लटका हुआ है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गिन भी लिया कि आर्टिकल 370 की वापसी में 100 साल लग सकते हैं। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं और आप इनके पर्टिकुलरली स्टेटमेंट को क्या कहना चाहेंगे? बिना कमेंट बॉक्स में मेंशन किए हुए आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग जम्मू कश्मीर के हैं या कोई बाहर से भी देख रहे हैं, क्योंकि एक बर्निंग टॉपिक है। इसके बारे में आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।